नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आपने देखा कल रात का बिग बॉस 18 का वीकेंड का बार जिसमें एकता कपूर आई थी और लाडला जो नैरेटिव चला रहा है, उस नैरेटिव को एकता कपूर कितना नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चली गई है। तो कल रात का जो एपिसोड था उसमें क्या होने वाला है इसकी एक हिंट तो मिल ही चुकी थी और मैंने तो कल के रिव्यू में कहा भी था कि छोटा हाथी भर-भर के ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने तो मन बना ही लिया था कि मैं नहीं देखूँगा कल रात का एपिसोड लाइव, क्योंकि लाइव में ना वो टॉर्चर देखने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जिन लोगों ने लाइव टॉर्चर देखा होगा एकता कपूर का, भाई आप लोग ठीक हो ना, सही सलामत तो हो? अब हमें तो चूँकि हिंट मिल चुकी थी तो हमने तो मॉर्निंग में डाउनलोड करा और जैसे कि एकता कपूर या फिर सलमान खान थ्रू आउट द वीक की बातें इग्नोर करके 1-2 चीज़ें ही हाइलाइट करते हैं। तो जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ ना कि टिट फॉर टैट वाली पद्धति जैसा शो में होगा वैसे ही रिव्यू में हम भी थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। तो उसी पैटर्न पर चल कर के हमने भी एपिसोड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। सिर्फ़ कुछ चुनिंदा बातें जैसे कि शो का होस्ट सलमान खान और ये जो नल्ली एकता कपूर, इन्होंने कितनी सफाई से कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी। जैसे कि ईशा और एलिस पीठ पीछे क्या-क्या बोलते हैं, किसी को टकला एज शेम, बॉडी शेम करना, इवन करण को मारने तक की बात इन्होंने करी थी। और कैसे आपने देखा वो जो हथौड़े वाली टास्क में एलिस डंके की चोट पर वुमन कार्ड खेलने का प्लान करती है, वुमन कार्ड खेल भी लेती है, लेकिन ये वुमन कार्ड इसको एकता कपूर को दिखाई नहीं दिया। और यही नहीं मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि मीडिया तक ने हाइलाइट कर दिया कि कैसे चाहत को आरफिन से लिंक कर रही थी ये ईशा। लेकिन भाई इतनी बड़ी बात जो मीडिया तक में आ चुकी है, उसे एकता कपूर ने सिरे से इग्नोर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान ऑडियंस को गधा और अंधा समझते हैं, एकता कपूर भी इसी पैटर्न पर कि ऑडियंस तो अंधी है, गधी है। भाई हम बड़ी हस्ती है, हम जो बोल देंगे वही सही, ना खाता ना बही, जो एकता बोले वही सही। इस फंडे को लेकर के जनता पर थोपने आई थी ये नल्ली गर्दुल्ली बगैर सूंड की हथनी। और उसके ऊपर इस एकता कपूर की बेशर्मी देखिए कि कैसे घरवाले यानी कि कंटेस्टेंट को बोलती है कि यही है आपकी इक्वालिटी। वो चाहत पांडे और सारा को ही रडार पर लिया था उसने कि आप लोग वुमन कार्ड खेलते हो, लेकिन ईशा एलिस जो वुमन कार्ड खेले, जैसे कि ईशा ने चाहत को लिंक कर दिया था आरफिन से, वो क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है। आप चाहें तो देख लें इससे पहले कि कलर्स वाले उस क्लिप को डिलीट करवा दें। किस मीन अंदाज में उसने बोला था, ओ माय गॉड ये तो बाबीडी बने फिरते हैं, ओ माय गॉड क्या रोमांटिक एंगल चल रहा है। मतलब जो बिलो द बेल्ट वाली बातें ईशा और एलिस ने करी थी, भाई उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया इस एकता कपूर ने। और फिर यही एकता कपूर इन कंटेस्टेंट को बोलती कि बड़ी कन्वीनियंस के साथ आप लोग इक्वालिटी का झंडा लेकर के चलते हो, ये है आपकी इक्वालिटी। अब ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये तो भाई क्या है कि एक तरह से बिग बॉस के गुलाम हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्लॉज तो यही होता है कि आप होस्ट को काउंटर नहीं कर सकते। आप होस्ट को काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें आप अच्छे से बोल तो सकते हो, लेकिन नहीं। जैसा कि मैंने वो बाहुबली वाली टास्क के टाइम पर कहा था करणवीर के बारे में कि थाली में सजा करके आप खुद मौके दे रहे हो होस्ट को या फिर मेकर्स को, तो फिर उस मौके पर वो चौका तो लगाएंगे। और अगर आपको याद हो ना, तो अभी 1-2 दिन पहले जो मैंने रिव्यू डाला जिसमें मैंने कहा था कि ये कुत्ते को घी और रजत दल्ले को तारीफ हजम नहीं होती है। रजत को क्या जरूरत थी रात में वो बिस्तर वगैरह खराब करने की। ऐसा है कि थाली में सजा करके मौके तो रजत दलाल जो है वो खुद दे रहा है, लेकिन फिर भी इतना सब ब्लेंडर करने के बावजूद रजत दलाल के पास क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो थोड़ा सा कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करता, तो जिस तरीके से ये एकता कपूर अलग ही लेवल पर वो जो लाडला का जो नैरेटिव है ना कि बैड लैंग्वेज है, पैथेटिक लैंग्वेज है, इनका स्टैंडर्ड लो है, ये गाली देते हैं, तो जो गाली के अगेंस्ट नैरेटिव बनाता है ये एकता कपूर का लाडला। तो जो नैरेटिव इस लाडला ने शुरू करा था, उस नैरेटिव को एकता कपूर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चली गई और कहती है एकता कपूर कि आप किसी को माँ की गाली कैसे दे सकते हैं। अब अगर रजत दलाल में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता तो आई थिंक उसको जवाब दे देना चाहिए था, मैडम मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। जैसे आपने अपनी वेब सीरीज अपहरण में फीमेल जो एक्टर्स है उनके मुंह से भी गाली निकलवा दी थी। आपने तो देखी होगी ना अपहरण नाम की वेब सीरीज। अच्छा, अपहरण से मुझे याद आया, एकता कपूर ने तो और भी कई सारी वेब सीरीज बनाई, जैसे कि गंदी बात, मतलब सनी लियोनी को इंडिया में लाना, उसे मतलब सेलिब्रिटी का दर्जा देना, ये एकता कपूर को ही इसका क्रेडिट मिलना चाहिए अलोंग विद महेश भट्ट। तो वो एकता कपूर जो गंदी बात जैसी पथेटिक अश्लील वेब सीरीज बनाती है, वो एकता कपूर जो अपहरण का सीजन 1 सीजन 2 लाती है। और यही नहीं जिन लोगों ने वो वेब सीरीज देखी है उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए एक रेफरेंस के लिए एक बात बता रहा हूँ कि उस वेब सीरीज में ना वरुण बडोला जो है वो विलन बने हैं, पुलिस वाले बने हैं। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि यार हम चूतियों से ज्यादा परेशान है, चुनौतियों से नहीं। इस डायलॉग को खुद सोशल मीडिया पर एकता कपूर ने प्रमोट करा था कि क्या डायलॉग है यार, कि देश चूतियों से ज्यादा परेशान है, चुनौतियों से नहीं। तो आप देखें कि एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें भर भर के गालियां थी,
एक जो फीमेल एक्टर है वो क्या वायरल भाभी वगैरह वो बिग बॉस में भी आ चुकी है, वो एक्ट्रेस जो है वो बोलती है एजी कोई गाली दे रहा है, कौन सी गाली दे रहा है, एजी बोल रहा है रेंचो आहा। अब आप खुद देखिए कि ये एकता कपूर कितनी पगलेट है, कितनी दोगली है, इसीलिए मैंने वो थंबनेल में डाला है जेठा भाई को कि ये पागल औरत तुझे अक्ल भी है कि तू क्या बोल रही है। ये एकता कपूर जो खुद वेब सीरीज में गाली गलौज वल्गैरिटी सब लाती है भाई, फिर उसके जो चिलगोजे हैं वो लोगों के स्टैंडर्ड पर जाते हैं, ये इनका स्टैंडर्ड है। तो एकता कपूर का स्टैंडर्ड क्या है? एकता कपूर के ऊपर तो पॉस्को का केस चल रहा है, वल्गैरिटी फैलाने के केसेस चल रहे हैं, उसकी वेब सीरीज में तो भर भर के माँ बहन की गालियां होती हैं। अगर आपने गंदी बात, अपहरण ये सब देखी है तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरह का कंटेंट बेचती है ये एकता कपूर। उसके बाद यही एकता कपूर जो कि गंदी बात जैसी वेब सीरीज में फीमेल्स को बहुत ही घटिया तरीके से प्रेजेंट करती है, हॉर्नी वगैरह दुनिया भर का, मतलब मरी जाती हैं वहां पर एक्ट्रेसेस सेक्स के लिए, बट यही एकता कपूर कल महानता के प्रवचन दे रही थी। तो आप देखें कि कैसे हजारों चूहे खा करके हज को चलने की एक्टिंग कर रही थी ये नल्ली एकता कपूर। और एकता कपूर ये सारी चीजें कर रही थी अपने लाडले को डिफेंड करने के लिए, लाडले के हग्गे को साफ करने के चक्कर में एकता इतना हक के गई है कि पूछो मत। और उस लाडले के फैंस आते हैं हमारे पास क्राई बेबी की तरह, जैसे छोटे बच्चे नहीं थे, मम्मी मम्मी उसने गाली दे दी, कुत्ता बोल दिया, उसी तरह से चूतिए लाडले के चूतिए फैंस आते हैं डीएस के भाई उसने गाली दे दी, गाली दे दी उसको। अबे गाली दे दी तो तुम इसी देश की पैदाइश हो ना, इस देश में तो बच्चा बच्चा गाली देता है। और हम में एटलीस्ट इतनी ऑनेस्टी तो है कि हम अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि भैया मैं तो खुद गाली देने वाला प्राणी हूं, तो मैं किस मुंह से गाली को गलत बोल दूं। मैं एकता कपूर थोड़ी ना हूं जो अपनी वेब सीरीज में तो खूब गाली दिलवाऊं एक्टर से, लेकिन बिग बॉस में आकर के गाली नहीं देनी चाहिए थी। आप किसी की माँ बहन पर कैसे जा सकते हैं? हाँ, लेकिन किसी की बेटी को नेशनल टीवी पर आप किसी और के हस्बैंड से लिंक कर सकते हैं, मैं ईशा की बात कर रहा हूँ। लेकिन कितनी सफाई से सुंदरी मुंदरी छछुंदरी, और इनका आप घमंड देखिए, कॉन्फिडेंस जब वो सारा बोलती है ना, सारा को भले ही एकता कपूर ने कल गलत डिक्लेयर कर दिया लेकिन सारा गलत तो नहीं थी। हाँ, सारा ने भी एक ब्लंडर करा है कल रात के एपिसोड में, जो कि मैंने तो नोटिस कर लिया। क्या आपने नोटिस किया था जिस तरह से ये एकता कपूर, अविनाश ने जब वो कैरेक्टर असैसिनेशन करा था इसका, चाहत पांडे का, और चाहत तो रोती रहती है तो खैर वो लड़की कार्ड खेलती है, उसको तो क्रिटिसाइज करना बनता था, लेकिन ईशा एलिस ने जो डंके की चोट पर वुमन कार्ड खेले भाई उसके ऊपर तो एकता कपूर कुछ नहीं बोली। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे सारा ने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जब अविनाश ने जो कैरेक्टर असैसिनेशन करा था चाहत का, तो ये एकता कपूर क्या बोली थी, अब आप पानी फेंकोगी तो उधर से रिएक्शन तो आएगा ना। बात तो सही है। ध्यान दीजिएगा मिलॉर्ड, एकता कपूर के खुद के वर्ड थे कि अगर आप पानी फेंकोगी किसी पर तो उधर से रिएक्शन आएगा ना। अब यही लॉजिक ये सारा खान भाई क्यों नहीं अप्लाई कर पाई जब एकता कपूर इसको सुना रही थी खरी खोटी कि आपने क्या क्या बोला था, बिस्तर गीला करता है, नेपी डायपर, ये वो। तो सारा आप भी तो बोल सकती थी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गला पकड़ लो जाके किसी का, बट इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना ही चाहिए था ना कि मैडम अभी तो आपने चाहत को बोला था ना कि आप पानी फेंकोगी तो उधर से आएगा, तो मेरे ऊपर जो आया है मैंने वही पलट करके दिया है भाई, इतना बोल देते। और ये रजत दलाल जो हालांकि उसने काफी अच्छे पॉइंट रखे हैं कि भैया मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूं वहां गाली दी जाती है, बट इतना अगर और बोल देता कि आजकल आप तो इंडस्ट्री वाले हैं ना, आप लोग फिल्में बनाते हैं, टीवी सीरियल वेब सीरीज बनाते हैं, आप लोग समाज में गाली गलौच नहीं बेच रहे हैं तो और क्या बेच रहे हैं? आपकी हर वेब सीरीज में या तो गाली होती है या सॉफ्ट टोन होता है, तो आप तो गाली के ऊपर हमें ज्ञान दो ही मत। और एक बात, जिस तरह से ये जो नैरेटिव डिसेना जो है, जो नैरेटिव बनाता है, लोगों को स्टैंडर्डलेस बोलता है, बदतमीज बोलता है, गाली देने वाला बोलता है, तो रजत दलाल को इतना भी बोल देना था कि भैया हम पीले चावल लेकर के नहीं आए थे आपके दरवाजे पर कि हमको ले लो, ये आप ही की टीम है जो कि हमारे पास आई थी कि भैया आप आ जाओ। तो जब हम गाली देने वाले हैं, हम बदतमीज हैं, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम लोगों को शो में लाया क्यों जाता है? सीधी सी बात है, जैसे कि पिछले सीजन में यूके राइडर को इन लोग ने बलि का बकरा बनाया था, अब यहाँ पर रजत दलाल को ये लोग बलि का बकरा बनाएंगे। वो इतना और बोल सकता था, एक तरफ आप कहते हो भैया बी रियल, आप जैसे हो वैसे ही रहो, तो भैया मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। आप क्या चाहते हो कि आपके एक्टर्स की तरह मैं भी यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर दूं? भाई इस तरह से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा यार। ऐसा है कि जैसे एकता कपूर कंटेस्टेंट के वर्ड पकड़ती, जैसे सारा का वर्ड पकड़ लिया था उसने कि आप गेम टिट फॉर टेट, आप गेम खेल रही हो। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो यार? मानता हूं मैं कि वहां पर एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, जो इमोशंस काफी ओवर द टॉप चले जाते हैं, काफी चीजें आप भूल जाते हो, बट यार यही तो चीज है जिसके लिए आप गए हो। ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब ओखली में सिर दे दिया, फिर बोलते भाई मूसल थोड़ा धीरे मारना। आपको पता है कि थ्रू आउट द वीक, पिछले 4 वीक से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, तो पहले से प्रिपेयर
होकर के जाना चाहिए कि भैया ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, इसका जवाब मैं कैसे दूँ? जब वो किसी और से बात कर रही है, आपको पता है कि वो किस टोन में, किस नैरेटिव को पब्लिक पर थोप रही है, तो थोड़ा-सा तो आपको यार एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के बैठ जाना चाहिए कि हाँ, ये मेरे ऊपर ऐसा आने वाला है, इसका जवाब मुझे कैसा देना है? क्योंकि आपको कोई बस नहीं पकड़नी है, ट्रेन नहीं पकड़नी है, आपको ऑफ़िस नहीं जाना है। भाई लेकिन नहीं, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन ये जो अपॉर्च्युनिटी वाले जो कैच थे, इन कैचेस को सबने ड्रॉप कर दिया। अगर थोड़ा-सा मतलब एकता के वर्ड पकड़ के उसको वहीं क्योंकि एकता कपूर तो वर्ड पकड़ती है ना, इन सारी चीज़ों के बीच में आपने देखा होगा अविनाश का घमंड नेक्स्ट लेवल पे, जब ये सारा बोलती भी है ना कि फॉर सम रीज़न हम जो बोलते हैं गलत है, वो सब बोलते हैं वो सही है, तब अविनाश पीछे से कमेंट करता है कि तुम गलत हो तभी तो तुमको पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम गलत होते तो हमको टोकते, हम गलत हैं ही नहीं इसलिए टोक नहीं रहे। तो आप समझें कि कैसे वीक नंबर 1 से ही एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। वो लोग जो विवियन के साथ हैं, वो दूध के धुले हैं। भाई वो कितनी भी मतलब गलतियाँ कर दें, किसी का मर्डर भी कर दें, तब भी एकता कपूर कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन ये जो ग्रुप जो कि विवियन इनके लाडले के अगेंस्ट है, भाई अगर ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भाई सलमान खान, एकता कपूर, रवि किशन और अब आज रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी भी आ जाएगा। रोहित शेट्टी भाई साहब, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो लाडला ग्रुप है, इसे कितने प्रिविलेज मिल रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। और आई थिंक वो लोग जो कि मुझे कमेंट किया करते थे कि भाई डीएसके वो मेकर्स का लाडला है तो क्या हुआ, उसको क्या प्रिविलेज मिल रहा है? अरे ये प्रिविलेज नहीं मिल रहा है क्या? इन 4 लोगों को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए मेकर्स ने वकीलों की फौज उतार दी है। इससे बड़ा प्रिविलेज आपको क्या मिलेगा? और एक पैटर्न, अगर आप लोग बिग बॉस के फैंस रहे हैं, बिग बॉस को इतने टाइम से देखा है, तो ये एकता कपूर जिसका वकील बन करके आती है, वो ट्रॉफी जीतता है। जैसे कि बिग बॉस 15 में वो आई, नल्ली सी फेकसवी को वो नागिन का ऑफर भी दे गई, एक तरह से सपोर्ट भी कर गई। फिर बिग बॉस 14 में वो एक इम्यूनिटी स्टोन दे गई थी चुबीना को। तो आप देख लीजिए, कलर्स फेसेस को सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, कलर्स का जो एक और शो है नागिन, उसकी प्रोड्यूसर खुद आती है। तो इतने सारे पैटर्न आपके सामने हैं। और उसी पैटर्न को अगर हम पकड़ें तो भाई चुबीना का जो को एक्टर था शक्ति सीरियल में, कौन? ये नल्ला सा गुटखाबाज टट्टी एक्सपर्ट, अब इसको सपोर्ट करके गई है। प्रोमो था बड़ा ही मिसलीडिंग, जहां पर तुमने 8 साल काम किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं था भाई साहब, वो किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही थी, ये हिप्पोपोटामस की औलाद। और एकता कपूर की आपने एक्टिंग देखी होगी, अगर आप मेरे पिताजी का नाम लेते तो क्या करती, क्या करती तू है, हद तुम कर क्या सकते हो? वो रजत दलाल जो है, वो कोई एक्टर तो है नहीं जो तुम्हारे पास ऑडिशन के लिए आए कि मैडम काम दे दो, वो तो इस इंडस्ट्री का है ही नहीं। बट यहाँ पर एक जो मोटी तस्वीर निकल करके आ रही है, बिग बॉस बीते काफी सारे सीजन से एक चीज बार बार स्टैब्लिश कर रहा है कि बिग बॉस की नजर में अगर किसी एक प्रोफेशन की इज्जत है तो वो है सिर्फ टीवी एक्टर्स। और ये टीवी एक्टर्स तो भाई साहब इतना बड़ा मतलब खुद को तुर्रम खान मानते हैं। और इनके कुछ लपड़ झंडे चपड़गंजू फैंस, बिग बॉस 14 के मुझे कमेंट्स याद आ रहे हैं, जहाँ पर एक चूतिया फैन, अरे वो जो चुबीना बड़ी एक्ट्रेस है, क्या एक्टिंग कर ली उसने, कौन से हॉलीवुड के जेम्स कैमरून की पिक्चर मिल गई, घर बैठ करके उसके 2 बच्चे हैं, उन्हीं को मतलब वो ध्यान रख रही है, या फिर फालतू टाइम में ये किसी के पॉडकास्ट में पहुंच जाती है या किसी के ब्लॉग में। और वो बिग बॉस 12 वाली वो गर्दुल्ली मक्खी क्या कर रही है, बिरयानी हलवा बनाती फिर रही है। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि जो टीवी बिरादरी के जो लोग हैं ना, उन्हें इतना ओवर द टॉप तरीके से हाइप करते हैं मेकर्स, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। क्योंकि ये जो जिन्हें ये लोग हाइप करते हैं, ये ले दे करके सिर्फ कलर्स पर ही आते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको खतरों के खिलाड़ी में दिख जाएंगे, या फिर कुछ नहीं मिला तो लाफ्टर शेफ तो है ही सही। लाफ्टर शेफ क्या है? बिग बॉस के नल्ले कंटेस्टेंट की बेरोजगारी भत्ता योजना, जिन्हें कहीं और काम नहीं मिलता, वो लाफ्टर शेफ में आ जाते हैं, फालतू क्रिंज जोक्स पर हंसाते हैं। उसके बाद कुछ फैंस आकर मुझे कमेंट करते हैं कि भाई उसके रिव्यू कर दो। भाई साहब, मैं बिग बॉस को ही बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिग बॉस है ना, इसका जो ओजी फॉर्मेट था, मैं उसका फैन था। क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता था टास्क देखना, फिर वीकेंड का वार, जहां पर अमिताभ बच्चन या फिर बाद में सलमान खान काफी अच्छी होस्टिंग किया करते थे। लेकिन अब वो होस्टिंग नहीं होती है, वैसी होस्टिंग बिग बॉस मराठी में आपको देखने को मिलती है, जहां पर थ्रू आउट द वीक टास्क होती हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक किस कंटेस्टेंट ने क्या करा, क्या नहीं करा, कौन सही कौन गलत, अच्छे नोट्स पॉइंट्स बना करके लाते थे महेश मांजरेकर। रितेश देशमुख ने भी काफी अच्छी होस्टिंग करी है। बट बिग बॉस हिंदी में तो एक अलग ही न्यू नॉर्मल बन चुका भाई साहब। कोई टास्क नहीं होगी और बस राशन के रट्टे होंगे। किसी एक को मेकर्स डे वन से अपना फेवरेट बना लेते हैं और पब्लिक से उसे सिंपैथी दिलाने के लिए फालतू में उसकी बैशिंग कर देंगे।
देंगे, जैसे कि मुन्नी बदनाम उसे सिंपैथी दिलवाने के लिए वो आयशा कोठेवाली को भेज दिया था। तो कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे एक स्क्रिप्ट के तहत ये चीज़ें चलती हैं, बट उसके ऊपर भी बेशर्मी देखिए सलमान खान की, कि डंके की चोट पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता कहता है कि बड़े से बड़ा राइटर इस शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, जबकि कैसे वेल प्लान्ड तरीके से स्क्रिप्ट चल रही है। एकता कपूर आती है, घर के अंदर एंट्री लेती है, शेम ऑन कलर्स ट्रेंड कर रहा है, तो इस शेम का ही गेम बजाते हैं। और ये शेम ऑन कलर्स का ट्रेंड कौन कर रहा था? जेलविश आर्मी का रजत दल्ला और उसके लिए जितने भी जेलविश आर्मी के जो लोग हैं वो सब। जबकि ये जो जेलविश आर्मी, ये एक नंबर के दोगले लोगों की आर्मी है। ये जेलविश आर्मी के जो लोग हैं, ये अभी भी ख़यालों की दुनिया में हैं कि 280 मिलियन वोट आए थे, जेलविश को ट्रॉफ़ी जिता दी थी। जी नहीं, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में मेकर्स किसी भी सूरत में फुकरा को विनर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए पर्पसली वो जेलविश को लेकर के आए। फिर जेलविश के लिए जेलविश आर्मी ने ट्रेंड वगैरह करे, और मेकर्स की मर्ज़ी है भाई साहब, आप देख ही रहे हैं ना। क्या नॉमिनेशन टास्क, क्या ये हथौड़े वाली टास्क जिसमें एलिस ने इतना ओपनली मतलब नेक्स्ट लेवल की चीप हरकतें करी, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके चाहा तो सारा तुम वुमन कार्ड खेलती हो, लेकिन एलिस और ईशा, अरे वो दूध की धुली है, वाह 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 वाह। रजत तुम गाली देते हो, लेकिन एकता कपूर खुद अपनी वेब सीरीज में भर भर के गालियां देती फिरती है और दिलवाती है एक्टर से, लेकिन अब आप देख लीजिए महानता की मूर्त बनी फिर रही है। तो कैसे एक स्क्रिप्ट के तहत ये बिग बॉस जाता है, कैसे डे वन से सारी चीजें प्री प्लान होती हैं, कैसे डे वन से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक बंदे को पहले से ही विनर लिख दिया जाता है उसके नाम के आगे, फिर वो बंदा भले ही अपने सीजन में हिंसा करे, रूल तोड़े, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसी इंसान की सस्ती कॉपी बन चुका है ये विवियन डिसेना, लेकिन इतना सब जानते बूझते भी लोग इस लाडले को डिफेंड करेंगे, उसे पता नहीं कैसे कैसे टैग देंगे, जबकि वो इतना नूबड़ा है कि ठीक से किसी को काउंटर तक नहीं कर सकता। लेकिन इस छक्के के लिए इतने सारे वकील आकर के बैठ चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि एक ऐसा नूबड़ा जो अपने दम पर शो में आगे बढ़ नहीं सकता, उसे आगे बढ़ाने के लिए कितने सारे लोगों को हायर कर रहा है मेकर्स, ये कलर्स, ये बिग बॉस, जियो सिनेमा वगैरह, आपको समझ में आ ही रहा होगा। सलमान खान से लेकर के ये क्या नाम इसका, ये रोहित शेट्टी, एकता कपूर, रवि किशन, भाई 4-4 लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे वो सेलिब्रिटीज़, कम्मो पंजाबन, और वो क्या नाम है इसका, पॉटी लीना। अरे पॉटी लीना तो सपोर्ट करेगी ना टट्टी सेना के मुखिया को, क्योंकि पॉटी लीना को पॉटी पसंद है, टट्टी सेना का मुखिया टट्टी एक्सपर्ट है, तो पॉटी टट्टी को सपोर्ट ना करेगी तो किसको सपोर्ट करेगी है? आप बताइएगा, जो भी हैं आपके ओपिनियन। जिस तरह से ये मोटी हथनी आ गई थी बगैर सूंड की विवेन के सपोर्ट में, उसके हगे को चाट चाट के साफ करने के लिए वो खुद इतना हक के चली गई है। भाई थू है, लानत है एकता कपूर के ऊपर, जो खुद अपनी वेब सीरीज में महिलाओं को गलत तरीके से पोर्ट्रे करती है, खुद अपनी वेब सीरीज में गाली गलौज का प्रमोशन करती है, लेकिन बिग बॉस में आकर के गाली नहीं देनी चाहिए थी, आप गाली क्यों देते हैं? तो हरामखोर कुत्ते की औलाद, तूने अपनी वेब सीरीज में गाली क्यों रखी थी? हैं साली कहीं की। मेरे मन में बहुत गालियाँ आती हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ, चलो इससे ज़्यादा कि मैं कुछ और बोल दूँ, मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। अदरवाइज़ एकता कपूर के लिए मेरे मुँह से बहुत कुछ निकल जाएगा, फिर वो केस कर देगी मेरे ऊपर। मैं डर गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, इतना डर गया कि मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू।